अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ी थी पेरिएपिकल सर्जरी की या एंडोडोंटिक सर्जरी की। ठीक है, तो अब वो सर्जिकल जो प्रोसीजर है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, अब हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले है एंटीबायोटिक्स कि हम प्री ऑपरेटिवली जो एंटीबायोटिक्स देते हैं वो किन कंडीशन में देते हैं और क्या। जो पेरिएपिकल सर्जरी है वो बेसिकली आपकी मिक्स्ड एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन के टाइम पे की जाती है। अब एक्यूट इन्फेक्शन जब होगा तो हम तब एंडोडोंटिक सर्जरी नहीं करेंगे, प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उसके जो स्प्रेड के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो हम उस टाइम पे प्रेफर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एंटीबायोटिक्स दे के कंट्रोल करेंगे। ठीक है, उसकी एक्यूट फॉर्म को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम प्री ऑपरेटिवली उसको पेंसिलिन वी देंगे विद पोटाशियम या क्लिंडामाइसिन देंगे 600 mg। ठीक है, और ये हम देंगे सर्जरी से 1 घंटा पहले पेशेंट को। उसने फिर बताया कि हमें कि हम प्री ऑपरेटिवली हम उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी देंगे ताकि जो एडिमा है और जो रिकवरी है उसको तेज़ किया जा सके, मतलब एडिमा को कम किया जा सके और रिकवरी अच्छे से हो जाए। बट वो कहते हैं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड के यूज़ के साथ हमारा जो इन्फेक्शन का रिस्क है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमें जो एंटीबायोटिक्स हैं वो एक किस्म की ज़रूरी हो जाती हैं हमें देना। ठीक है, कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करने की वजह से चांस बढ़ेगा इन्फेक्शन का, उसको हम एंटीबायोटिक दे के काम कर लें। बेसिकली हमें सबसे पहले जो है वो एक जब भी हम एंडोडोंटिक सर्जरी स्टार्ट करेंगे तो हम एनेस्थीसिया देंगे, फिर इंसिजन लगाएंगे। तो इंसिजन से हम फ्लैप रेज करेंगे। ठीक है, अब 3 टाइप्स के इंसिजन यूज़ होते हैं बेसिकली। अब उन्होंने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इंडिकेशन बताइए कि उनको कैसे यूज़ किया जाए, उनको यूज़ किया जाएगा। सबसे पहले सेमी ल्यूनर। ठीक है, ये हाफ मून की तरह होता है इस तरह। ठीक है, फिर है देन सब मार्जिनल, देन फुल म्यूकोपेरियोस्टिल फ्लैप। ये 3 तरह के फ्लैप यूज़ होते हैं। अब हम इनकी डिटेल देखेंगे। बेसिकली जो सेमिल्यूनर इंसिजन है वो आपका जो है वो हाफ मून शेप इंसिजन है, जो कि हॉरिजॉन्टल इंसिजन है, जो कि एल्वियोलर मिकोजा या अनअटैच मिकोजा में दिया जाता है। इसको वैसे तो डेंटिस्ट मोस्टली नहीं यूज़ करते, क्योंकि इसके काफ़ी सारे डिसएडवांटेज हैं। एक तो अनअटैच जंजाइवा में है तो उसकी वजह से जो बाद में हीलिंग है वो बहुत स्लो होती है। ठीक है, उसके अलावा जो है इसमें एक्सेसिव हेमरेज हो जाते हैं। ठीक है, डिलेड हीलिंग हम बता दिया क्योंकि अनअटैच जिंजाइवा होता है। ठीक है, और एक स्कारिंग भी हो जाती है। ठीक है, जो कि बहुत से एंडोडोंटिक सर्जरीज में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, क्योंकि स्कार्स की वजह से वो एक अनएस्थेटिक लगते हैं, तो वो इसलिए हम स्कार्स को प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, इसका जो मेन मेन ये है कि ये पिन पॉइंट एक्सपोजर करता है, तो हमें बेसिकली हमें नहीं पता चलता कि लीजन कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो हमें एक लीजन को जानने के लिए उसको एक्सपोज करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए हमें पूरी रूट सरफेस को एक्सपोज करना पड़ता है। बट जो सेमिल्यूनर इंसिजन है इसमें हम पूरी रूट जो है एक्सपोज नहीं हो पाती, एक पिन पॉइंट एरिया सा एक्सपोज होता है, इसकी वजह से इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। देन द नेक्स्ट वन जो इंसिजन है वो है सब मार्जिनल इंसिजन। ठीक है, ये अटैच जंजाइवा में हॉरिजेंटल इंसिजन देते हैं, और इसके साथ हम कुछ वर्टिकल इंसिजन भी देते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, और ये मोस्टली एंटीरियर मैक्सिली एंटीरियर रीजन में दिया जाता है या प्रीमोलर एरिया में भी ये दिया जा सकता है। ठीक है, जो इस फ्लैप डिज़ाइन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि एटलीस्ट 4 mm ऑफ अटैच जंजाइवा मौजूद होना चाहिए, और जो प्रोडेंटल हेल्थ है उस टूथ की या उस एरिया की वो बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, और इसका बेसिक जो एडवांटेज है वो एस्थेटिक है, उसकी वजह से स्कार कम प्रोड्यूस होता है बनिस्बत सेमिल्यूनर के, और ज़्यादा प्रोड्यूस होता है अगर हम उसको कंपेयर करें म्यूकोपेरियोस्टियल से। ठीक है, बट इसके अंदर भी हेमरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसके भी डिसएडवांटेज में यही है। और म्यूकोपेरियोस्टल से जो है आपकी स्कारिंग ज़्यादा हो रही होती है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। देन द थर्ड वन म्यूकोपेरियोस्टल इंसिजन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ये एक हम जिंजाइवल सल्कस से लेके जिंजाइवल क्रस्ट तक उसको इंसिजन देते हैं। ठीक है, और इसमें हम सबसे पहले जो है इंटरडेंटल पेपिला, ठीक है, फ्री जिंजाइवल मार्जिन, अटैच जिंजाइवा, एलिवेलर मिकोसा सबको राइज कर देते हैं। और अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम वर्टिकल इंसिजन देते हैं। अगर 1 वर्टिकल इंसिजन देंगे तो ट्रायंगुलर डिज़ाइन बन जाएगा, अगर 2 वर्टिकल इंसिजन दे देंगे तो रेक्टेंगुलर डिज़ाइन बन जाएगा।
इस तरह इसने कहा कि जो म्यूकोपेरियोस्टल है वो उसको काफ़ी वजूहत की वजह से इन बाकी दोनों डिज़ाइंस पे प्रेफरेंस दी जाती है। इसमें हमारे पास एक्सेस सबसे ज़्यादा होती है, विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। आपका जो बोनी डिफेक्ट होता है उसके ऊपर आपका इंसिजन नहीं आ रहा होता, ठीक है। आपके हेमरेज के चांसेस कम हो जाते हैं। विजिबिलिटी मुकम्मल होती है रूट की, आप मुकम्मल उसको देख सकते हैं, ठीक है। रूट प्लानिंग कर सकते हैं, बोन कंटूरिंग कर सकते हैं, और आपके पास जो स्कार है वो भी बहुत कम प्रोड्यूस होता है। इसके डिसएडवांटेजेस यही हैं कि जो फ्लैप को दोबारा हमने रिप्लेस करना होता है, जो स्विचर करना होता है, उसमें थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं। अगर वो सही से फ्लैप रिप्लेस ना हो तो हमारे पास जिंजाइवल रिसेशन भी हो जाती है, ठीक है। तो ये इसके कुछ एक डिसएडवांटेजेस हैं। बट बाकी उसने कुछ डिज़ाइन के बेसिक रूल बताए हैं कि फ्लैप को जब भी हम देंगे तो वो ट्रेपेजोइडल होने चाहिए, कि उनकी जो बेस है वो ब्रॉडर होनी चाहिए, और एज से उनकी बेस ब्रॉडर होनी चाहिए, ताकि जो ब्लड सप्लाई है वो मेंटेन रहे। और जो हमारे वर्टिकल इंसिजन है वो हमने लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ के पैरेलल देने, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि जो ब्लड सप्लाई है वो इसी रूट को फॉलो करती है, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई कम ना हो इसलिए हम उसको ब्रॉडर बेस भी रखते हैं, ठीक है। और पैरेलल टू द टूथ जो है हम उसको पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ हम उसको इंसिजन देते हैं वर्टिकल। ये हमारे पास कुछ डिज़ाइन है सेमिल्यूनर के, ठीक है, हाफ मून शेप। और ये हमारे पास है सब मार्जिनल, ठीक है, जिसमें हम जिंजाइवल सल्कस से जिंजाइवल क्रेस्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। और हम वर्टिकल भी इंसिजन देते हैं। और ये हमारे पास है म्यूकोपेरियोस्टियल फ्लैप, ठीक है। और ये थ्री कॉर्नर और ये 4 कॉर्नर फ्लैप है।